एक इटालियन विलेज में दो कजिन्स रहते थे, पाब्लो एंड ब्रूनो। दोनों ही बहुत एम्बिशियस और हार्ड वर्किंग थे। वो दोनों विलेज के सबसे अमीर व्यक्ति बनना चाहते थे। बस उन्हें एक अपॉर्चुनिटी की खोज थी और एक दिन उन्हें वो अपॉर्चुनिटी भी मिल गई। गांव के लोगों को दो ऐसे लड़कों की जरूरत थी जो कि पास की नदी से उनके लिए बकेट में पानी भर कर लाएं, और पाब्लो एंड ब्रूनो को ये काम मिल गया। अब वो रोज बकेट लेके जाते थे और नदी से पानी लेके आते थे, और गांव वाले उन्हें एक बकेट पानी के बदले एक पेनी दिया करते थे। ब्रूनो को लगता था कि अब उसका सपना पूरा होने वाला है, लेकिन पाब्लो इतने से खुश नहीं था क्योंकि उसके हाथ दर्द करने लगे थे इतने हैवी बकेट्स उठाते उठाते। इसलिए उसने सोचा कि इस काम को किसी और तरीके से भी किया जा सकता होगा। तो अगले दिन उसने ब्रूनो से एक आइडिया डिस्कस किया कि हमें रिवर से गांव तक एक पाइपलाइन बनानी चाहिए, जिससे हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और गांव वालों को पानी भी इजीली मिल जाया करेगा। लेकिन ब्रूनो को यह आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसे इंस्टेंट पैसे कमाने थे और वो ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में ज्यादा बकेट्स भरने लगा। लेकिन पाब्लो अपने आइडिया पे डटा रहा और अकेले ही पाइपलाइन बनाना शुरू कर दिया। आधे टाइम वो बकेट्स भरता था और आधे टाइम को वो पाइपलाइन बनाने में यूज करता था। उसे पता था कि ये पाइपलाइन बनाने में 1 या 2 साल लग जाएंगे और उसकी इनकम भी कम हो जाएगी और उसे रेस्ट करने का टाइम भी नहीं मिलेगा। लेकिन उसने ठान लिया था कि उसे ये पाइपलाइन बनानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ दिनों बाद गांव वाले पाब्लो पे हंसना शुरू कर दिए क्योंकि उन 2 महीनों में कुछ ज्यादा काम नहीं हुआ था। इसलिए गांव वाले उसे पाब्लो द पाइपलाइन मैन के नाम से बुला के उसका मजाक उड़ाते थे। और वहीं ब्रूनो की इनकम डबल हो रही थी। उसने बड़ा घर खरीद लिया था, नई गाड़ी खरीद ली थी, फैंसी शॉपिंग करने लगा था। इसलिए गांव वाले उसे मिस्टर ब्रूनो कहकर बुलाते थे। ब्रूनो जब वीकेंड्स पे मजे करता तब भी पाब्लो पाइपलाइन के काम में ही लगा रहता था। पाब्लो को ये काम अकेले करने में बहुत मुश्किल हो रही थी, इसलिए वो हमेशा अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कहता रहता कि मेरे इन आज के सेक्रीफाइसेस से ही मेरा कल का सपना पूरा होगा। पाब्लो को पता था कि शॉर्ट टर्म पेन इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म गेन। जब वो देखता था कि गांव वाले उस पर हंस रहे हैं तो वो अपने आप से बार बार कहता कि कीप योर आइज ऑन द प्राइज, मतलब कि अपना ध्यान हमेशा प्राइज पर रखो जिससे तुम डिस्ट्रैक्ट ना हो जाओ। अब कुछ महीनों बाद पाब्लो की पाइपलाइन आधी रेडी हो गई थी, जिसकी वजह से उसे बकेट्स भरने के लिए सिर्फ आधे रास्ते तक आना पड़ता था और जिससे वो बचे हुए टाइम को भी पाइपलाइन बनाने में लगाता था। लेकिन ब्रूनो की बॉडी बहुत बुरी तरीके से थक चुकी थी और वो अब उतने बकेट्स नहीं उठा पाता था, जिसकी वजह से लोग उसे ब्रूनो द बकेट मैन कहकर बुलाने लगे। दूसरी तरफ महीने गुजरते गए और पाब्लो पाइपलाइन बनाते रहा और कुछ साल बाद उसकी पाइपलाइन पूरी तरीके से रेडी थी। अब गांव वालों को 24/7 एंड 365 डेज पानी उनके ही गांव में मिल जाने लगा, जिसकी वजह से पाब्लो अब बहुत पैसे कमाने लगा। अब सिचुएशन ऐसी थी कि अगर पाब्लो काम नहीं भी करता, यानी अगर वो सो रहा हो या वीकेंड्स पे मजे कर रहा हो या खेल रहा हो, तो भी उसे पैसे मिलते ही रहते क्योंकि गांव के लोग जितना पानी भरेंगे उसे उतने ही ज्यादा पैसे मिलते रहेंगे। और वहीं इस पाइपलाइन की वजह से ब्रूनो का काम बिल्कुल खत्म हो चुका था। अब उसके पास कोई काम नहीं था करने को और उसे पैसे की भी प्रॉब्लम्स आने लगी थी। अब एक बार आप सोचो कि आप कौन हो, एक बकेट कैरियर या फिर एक पाइपलाइन बिल्डर। क्या आपको पैसे कमाने के लिए ब्रूनो की तरह हर दिन काम पर जाना पड़ता है या फिर पाब्लो की तरह कुछ टाइम डट कर काम करना, जिससे कि जब आप सो रहे हो या बीच पर मजे कर रहे हो या फिर पार्टीज कर रहे हो तब भी आपको पैसे मिलते रहें। बकेट कैरियर्स की मेन प्रॉब्लम ही यही है कि वो जितनी देर काम करेंगे उन्हें उतने के ही पैसे मिलेंगे, और अगर वो किसी इमरजेंसी की वजह से काम पर नहीं जा पाए तो उन्हें पैसे नहीं मिलते। और यही सेम चीज किसी भी बकेट कैरिंग जॉब में होती है, उन्हें भी यही फेस करना पड़ता है। नो बकेट्स इज इक्वल टू नो पे चेक्स। अगर आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं तो आपको ज्यादा बकेट्स उठाने पड़ेंगे। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको रिच दिखना है तो आपकी जितनी भी इनकम हो उसे खर्च कर दो, लेकिन ऐसा करने से आप रिच जरूर दिखोगे लेकिन वेल्दी नहीं रहोगे। लेकिन अगर आपको वेल्दी बनना है तो अपने पैसों को सेव करना सीखो, क्योंकि किसी भी इंसान की वेल्थ छुपी हुई होती है। मतलब आप किसी को भी देख के ये नहीं बता सकते कि वो इंसान वेल्दी है या नहीं। हेल्थ और वेल्थ, ये 2 चीज आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करती है। आज की इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम अपनी हेल्थ को तो ठीक रख सकते हैं,
हमारी हेल्थ के लिए डॉक्टर्स हैं जिनसे हम सजेशंस ले सकते हैं, लेकिन आपकी वेल्थ के बारे में आपको किससे एडवाइस लेनी चाहिए आपको यही नहीं पता। लोग आज भी फाइनेंशियल लिटरेसी ना होने की वजह से डेब्ट के जाल में फंसते जाते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि आज के टाइम पे नॉर्थ अमेरिकन सबसे ज्यादा काम करते हैं, इवन जापानीज से भी ज्यादा। वहाँ लोग ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में 2-2 3 दिन जॉब भी करते हैं। लेकिन अगर बकेट कैरिंग इतनी खराब है तो लोग क्यों ऐसा करते हैं? इसका आंसर है कि हमारी अपब्रिंगिंग ही उसी लाइफस्टाइल में हुई है, जहाँ टीचर्स, सोसाइटी, एजुकेशन सिस्टम आपको ब्रूनो की तरह बकेट कैरियर बनना ही सिखाते हैं ताकि हमारी एक सिक्योर जॉब लग जाए। लेकिन कोई भी आपको पाब्लो की तरह पाइपलाइन बिल्ड करना नहीं सिखाता। ऑथर कहते हैं कि ये सिक्योर और ड्रीम जॉब जैसा कुछ नहीं होता, ये बस एक इल्यूजन है। आपकी सैलरी चाहे कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, जब तक आपको पैसे कमाने के लिए अपना टाइम देना होगा तब तक आप इसी ट्रैप में फंसे रहोगे। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। डैरिल स्ट्रॉबेरी, अ फेमस बेसबॉल प्लेयर, इन्होंने अपने 40th बर्थडे से पहले $100 मिलियन की नेटवर्थ बना ली थी। अब आप सोचोगे कि इतने पैसे मिलने के बाद तो उन्हें कभी कोई दिक्कत आई ही नहीं होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्ट्रॉबेरी को जब बेसबॉल से सस्पेंड कर दिया गया तो उनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं था और कुछ महीनों बाद पता चला कि उनके पास अपनी फैमिली तक को सपोर्ट करने के पैसे नहीं थे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फिर उनके $100 मिलियन कहाँ गए? तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने इतने सारे पैसों को वेस्ट कर दिया। महंगे घर, स्पोर्ट्स कार, ड्रग्स, अल्कोहल और लग्जरियस लाइफ की वजह से उनके सारे पैसे खत्म हो गए। वहीं दूसरी तरफ मिस ओडोनेल, जो कि एक छोटे से विलेज में रहती थी और एक स्कूल में 50 साल से एक टीचर का काम करती थी और उनकी सैलरी बस कुछ $100 थी। लेकिन जब 100 साल की एज में उनकी डेथ हुई तो पता चला कि उनकी नेटवर्थ $2 मिलियन थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी लो इनकम वाली औरत इतनी अमीर कैसे बन सकती है? मार्गरेट की इनकम भले ही कम थी, लेकिन वो अपनी इनकम में से हर महीने कुछ पैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती थी, जिससे उन्होंने अपनी एक पाइपलाइन बिल्ड कर ली और लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा गेन कर लिया। तो इसलिए हमें काम करते करते साइड बाय साइड अपनी पाइपलाइन बिल्ड करते रहना चाहिए। सालों की रिसर्च के बाद साइंटिस्ट को ये पता चला है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश वो लोग होते हैं जो कि अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करते हैं। कहते हैं मनी कांट बाय हैप्पीनेस। हाँ, ये सही है कि आप मनी से खुश नहीं रहोगे, लेकिन उससे मिलने वाली लाइफ से खुश रहोगे, और जिसके लिए मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1440 से पहले जितनी भी बुक्स लिखी जाती थी उन्हें हाथ से लिखा जाता था, जिसमें बहुत टाइम लग जाता था। लेकिन फिर ग्यूटेनबर्ग ने दुनिया का पहला प्रिंटिंग प्रेस बनाया और 100 दिन का काम सिर्फ 2 दिन में होने लगा। इस तरह उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का लेवरेज लिया। इसी तरह अगर कोई रेस्टोरेंट खोलता है तो वो शेफ, डिशवॉशर, वेटर सबका काम खुद नहीं कर पाएगा। आप एक टाइम पे एक ही काम कर पाओगे। इसलिए कंपनीज एम्प्लॉयज को हायर करती हैं और उनके टाइम का लेवरेज लेती हैं, जिससे आपके सारे काम एक ही टाइम पर होने लगते हैं। और ऑथर कहते हैं कि आज हमारे पास लेवरेजिंग का बेस्ट टूल है इंटरनेट। आज के टाइम पे आप घर बैठे बैठे अपनी खुद की पाइपलाइन बिल्ड कर सकते हो। आप अपने खुद का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिल्ड कर सकते हो, जहां आप प्रोडक्ट्स को लिस्ट करोगे और कंज्यूमर्स उसे बाय कर सकते हैं। आप कंटेंट क्रिएट करके करोड़ों लोगों से जुड़ सकते हो, जिसमें आप अगर कभी काम नहीं भी करो तो भी वो 24/7 चलती रहेगी और आपकी इनकम जनरेट होती रहेगी। तो ये थी कुछ अमेजिंग लर्निंग्स द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन बुक की, जिसे लिखी है ऑथर बर्क हेजेस ने। इस बुक में पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए बहुत से आइडियाज दिए हुए हैं, जिसे आपको जरूर पढ़ना चाहिए खरीद के। इस बुक के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है, तो आप उस लिंक से जाके ले सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना वीडियो को,